जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का ये कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है। मैं अपने गुरु जी के सामने बैठ के ही ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, एक्चुअली ये मैं शुक्राना सत्संग जो अभी कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मुझे ना गुरु जी का कई दिनों से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे बेटे पे संकट है, तुम्हारे बेटे पे संकट है, ये सत्संग सुन लो तो उसका संकट कट जाएगा। तो मैं सुनती जा रही थी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं मतलब कि पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था मेरे बेटे पे, जो गुरु पा ने सत्संग सुनवा सुनवा के छोटे में काट दिया। आज सुबह जब मेरा बच्चा सुबह ऑफिस के लिए निकला था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो बाइक से जा रहा था। संगत जी, पूरी बाइक बुरी तरह से टूट गई और मेरे बच्चे को थोड़ी बहुत ही खरोच आई, थोड़ी बहुत ही चोट आई, और गुरुजी ने मेरे बेटे को बिल्कुल सही सलामत वापस घर लेके आए। उसे बिल्कुल भी मतलब जिस हिसाब से बाइक टूटी है, जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है, उस हिसाब से मेरे बेटे को बहुत चोट लगनी चाहिए थी, बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, गुरु पा ने मेरे बच्चे की ऐसी रक्षा करी कि मैं आपको मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। गुरु पा ने उसे बिल्कुल सही सलामत घर लेके आए। हल्की फुल्की खरोच आई है, उसके कपड़े फट गए हैं, बट उसको हल्की फुल्की खरोच आई है। मेन रोड पे था, कोई पीछे से गाड़ी नहीं आ रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, जबकि उस रोड पे इतनी गाड़ियां चल रही होती हैं। अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही होती तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन गुरु पा ने मेरे बच्चे की ऐसी रक्षा करी और उसको सही सलामत रखा। मैं इस शुक्राना ये कर रही हूँ गुरुपा का कि हे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरे बच्चे की रक्षा करी, आपने उसकी जान बचाई। हे गुरु जी, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आपने आज मेरे बच्चे की रक्षा करी, हमेशा हम सबको अपनी छत्र छाया में रखना गुरुपा, हम सबको अपनी छत्र छाया में रखना गुरु जी। दूसरा शुक्राना सत्संग मैं अंकल अपने अंकल के लिए करूंगी। संगत जी, मेरे अंकल को ना बहुत टाइम से हड्डियों की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस उनको सीवियर है, जिस वजह से उनका जो हिप जॉइंट है वो थोड़े से गल रहे, मतलब उनकी हड्डियां थोड़ी सी वहां पे हल्की हल्की सी मतलब गल रही है। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप इमीडिएटली इनका हिप रिप्लेसमेंट वाली सर्जरी कराओ। संगत जी, आप भी जानते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट वाली सर्जरी कितनी कठिन होती है।
कई लोगों का तो सक्सेसफुल होता है, कई लोगों का सक्सेसफुल नहीं होता है। दूसरा कि पता नहीं इंसान उसके साथ कैसे रहेगा, मतलब आगे लाइफ कैसी रहेगी उसकी, जो भी ये हिप रिप्लेसमेंट करवाते हैं। तो मैं बड़ी परेशान थी कि कैसे करूं, क्या करूं, कि पैसे भी बहुत लग रहे थे इस ऑपरेशन में। मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं गुरु पाक से ही प्रेयर कर रही थी कि गुरु जी आप ही देख लो। बहुत टेंशन हो रही थी। तो संगत जी, एक गुरु, एक सेवादार ही मुझे मिले जो मंदिर में ही सेवा करते थे। उन्होंने मुझे, तब तक मुझे ना संगत जी गुरु जी के लोटे का नहीं पता था, कि जो तांबे का लोटा होता है उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता था। तो उस सेवादार अंकल ने ही मुझे बताया कि तांबे के लोटे से कैसे जल का करना है। जो उपाय उन्होंने मुझे बताया कि अपने हस्बैंड को बोलो कि रोज रात को अपना तांबे का लोटा अपने पिल्लो के पास रखें, और पिल्लो के मतलब जहाँ पे अंकल जी सोते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी जहाँ सोते हैं वहाँ पे पिल्लो के पीछे कहीं पे भी तांबे के लोटे को उनके मतलब बिल्कुल सिर के पीछे रखें, और सुबह उठ के उसमें से आधा लोटे तो वो पी ले और आधे लोटे से वो नहा ले। संगत जी, जब से मेरे अंकल जी ने ये किया है, दर्द उनको बहुत है, मैं नहीं कहती कि उनको दर्द नहीं है, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा के ब्लेसिंग से मेरे अंकल जी चल रहे हैं। वो अपना सारा काम काज कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कोई मतलब हिप रिप्लेसमेंट की हम सोच भी नहीं रहे, क्योंकि गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की ब्लेसिंग से, गुरुपा के जो तांबे के लोटे में जो उपाय हम कर रहे हैं, उससे मेरे अंकल जी चल रहे हैं। उससे मेरे अंकल जी अपना नॉर्मल रूटीन वाला सारा वर्क कर सकते हैं। दर्दें हो रही हैं उनको, लेकिन गुरुपा की कृपा से वो दर्दें जो पहले वाली थी उसमें उनको आराम है। संगत जी, गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अपने छोटे बेटे के लिए भी मैं ये सत्संग कर रही हूँ अभी, शुक्राना सत्संग है, कि मेरे छोटे बेटे के ना, जब से वो पैदा हुआ था उसके हमेशा पेट में दर्द, और उसके साथ उसके आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह में छाले पड़ना, उसके मुंह में बहुत सारी दिक्कत होना, यहाँ तक कि मतलब इतना ज्यादा उसका हो जाता था जुबान में, मुंह में, कि जब तक हम एएनटी डॉक्टर पे नहीं लेके जाते थे, जब तक वो दवाइयाँ नहीं खाता था, वो ठीक ही नहीं होता था। उसको इतनी तकलीफ होती थी कि मतलब वो पानी भी पीने में डरता था, उसको इतनी दर्द रहती थी वो मुंह में, उन छालों से वो अकड़ जाता था, उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती थी उसको इतनी ज्यादा, कि जब भी उसको वो प्रॉब्लम होती थी, कम से कम जब तक दवाइयाँ 5-6 दिन तक नहीं अंदर जाएंगी तब तक वो उसकी वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होती थी। इतनी तकलीफ होती थी। पानी भी वो रो रो के पीता था, कोई नमक भी नहीं खा पाता था, कोई ऐसा खाना नहीं खा पाता था, ब्रेड पे बेचारा रहता था, कि सिर्फ ब्रेड ब्रेड, सूखी ब्रेड, जैम के साथ भी अगर मैं लगाती थी तो वो जैम भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगा पाती थी, क्योंकि वो मीठा भी उसको उसमें लगता था। इतनी तकलीफ होती थी उस बेचारे को। तो मैं एक दिन ऐसे गुरुपा के पास बैठी थी और गुरुपा से कहती कि गुरुजी, छोटा सा बच्चा है मेरा, अभी 9 साल का है, उसको इतनी तकलीफ है, अब भी से उसको ऐसी तकलीफ है, तो आगे कैसे कैसे रहेगा गुरुपा, वो कैसे क्या करेगा आगे अपनी लाइफ में। तो मैं एक दिन ऐसे सत्संग सुन रही थी और उसमें एक संगत जी, गुरु जी की जो संगति है, उन्होंने अपना एक अपना एक उन्होंने अपना शेयर किया था कि उन्होंने भी किसी सत्संग में सुना था कि गुरु जी के सामने जब भी किसी को ऐसी कोई तकलीफ हो, जो रोग ठीक ही ना हो रहा हो, तो गुरु जी के सामने वो इंसान एक गुलाब का फूल रख दे गुरु जी के चरणों में, और ये बोल के कि गुरुपा, मेरी तकलीफ आपको पता है, अब आप जानो, आपका भाना जाने। तो गुरुपा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तकलीफ ठीक कर देते। तो संगत जी, जब मैंने ये सुना, मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने भी अपने छोटे बेटे के लिए गुलाब का फूल उससे रखवाया गुरु जी के चरणों में। संगत जी, वो दिन और आज का दिन
आहिस्ता 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 उसकी तकलीफ ठीक हो गई। अब अगर वैसे तो अब उसको होता ही नहीं है वो मुंह में तकलीफ, लेकिन अगर कभी हो भी गया, बीच में उसको एक बार ही हुआ था, वो बहुत बड़ा छाला पड़ गया था। उसको देख के हमें डर लगता था कि उसको इतना छाला है, लेकिन ना तो उसको कोई दर्द हो रही थी उसमें, ना उसको कोई तकलीफ हो रही थी। वो आराम से अपना खा रहा था, आराम से अपना पी रहा था, सब कुछ नॉर्मल। मैं उसको पूछती थी कि बेटा तेरे को दर्द नहीं हो रहा इसमें, तुझे इतना बड़ा छाला पड़ गया, तुझे इतनी तकलीफ, इसमें तकलीफ नहीं हो रही? वो कहता नहीं मम्मा मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं गुरुजी को ऐसे देखती थी कि गुरुपा कैसा चमत्कार है आपका, इस बच्चे को इतना बड़ा छाला पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था, उसको कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा था, उसको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब उसको छाला पड़ा हुआ है। और पहले छोटा छाले भी होते थे या अकड़ जाता था उसका, वो सब कुछ इतना रोता था वो, इतनी तकलीफ होती थी उसको, डॉक्टरों पे जाना पड़ता था। इस बारी ना हमें डॉक्टर पे जाना पड़ा, कुछ भी नहीं, अपने आप भी गुरु पा की कृपा से वो आहिस्ता 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 वो अपने आप ही वो उसका वो ठीक हो गया। वो मेरे छोटे बेटे को इतना विश्वास हो गया गुरु पा पे कि वो रात को ना छोटा सा गुरु जी का स्वरूप, छोटा स्वरूप अपने चेहरे के साथ लगा के सोता था कि गुरुबा इससे मेरे ना सारा ठीक कर देंगे। और इन सच में संगत जी कि विश्वास का बेड़ा पार है। गुरु जी ने उसके वो छाला बिल्कुल ठीक कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। उसमें 1-2 महीने लगे, लेकिन वो ठीक हो गया। और मेरे को मतलब इस बारी कोई ऐसी अपने बेटे की तरफ से ऐसी कोई शिकायत ही नहीं हुई कि मेरे मुंह में ऐसा मम्मा दर्द हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये है हमारे गुरु जी, ऐसी ब्लेसिंग्स है हमारी गुरु जी की। बाकी संगत जी, मैंने गुरु जी के सामने अपनी एक अरदास रखी है, जब भी वो पूरी होगी संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग और करूंगी। अभी के लिए मैं संगत जी यहीं पे विराम लगाती हूँ, अपनी विराम करती हूँ अभी यहीं पे। फिर से एक बारी कहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका लख लख बारी शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने आज मेरे बच्चे की रक्षा करी है, ऐसे गुरुपा हर किसी की माँ के बच्चे की रक्षा करना, हर किसी की माँ के बच्चे की रक्षा करना। कभी किसी के घर में कोई दुख दर्द ना आए, कभी किसी के घर में कोई दुख दर्द ना आए। सब कि हमारे घर में हमारे रिलेशन में किसी के यहाँ सुंदरकांड था और हम लोग सब लोग गए हुए थे। वहाँ से हम लोग सब लोग हंसी खुशी वापस आए तो मेरी बेटी ने बोला कि आप लोग बाहर से हम लोग के लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। तो मैंने बोला कि तुमने तो फ़ोन पे बोला नहीं था, इसलिए कुछ नहीं लाए हैं और तुमको खाना है तो मंगा लो। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उन दोनों, मेरे बेटा और बेटी दोनों को पैसे दिए और कहा जो खाना है उसे मंगा लो। तभी मेरे बेटे ने कुछ बात ऐसी कह दी जिससे कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें नहीं खाने दूँगी, मैं घर पे ही खाना बनाऊँगी। उसमें वो अड़ गया और कहने लगा कि हाँ ठीक है। इसी को लेकर बात काफ़ी बढ़ गई और फिर मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटे में भी काफ़ी बातें होने लगी। रात को वो गाड़ी लेके कहीं चला गया और फिर करीब 12:30 पौने 1 बजा हुआ था और घर में कि हम लोग दूसरे कमरे में थे, पता नहीं चला कि कब वो गाड़ी लेकर गया। फिर हम लोग ने उसके बाबा के यहाँ फ़ोन करके पता किया कि क्या बेटा उनके यहाँ आया है, पर पता चला बाबा वहाँ उनके घर पर नहीं थे, वो कहीं और थे। इससे मुझे काफ़ी घबराहट होने लगी कि अगर बाबा फ्लैट पर नहीं हैं तो बेटा गया तो गया कहाँ। और रात को 3 बज रहे थे, वो घर वापस नहीं आया था। तभी गुरुजी मैंने आपका सत्संग जो यूट्यूब पे आ रहा था उसको लगाया और उसको सुनने लगी और मैंने आपसे प्रार्थना की कि यह सत्संग ख़त्म होने से पहले मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए।
और गुरुजी सत्संग ख़त्म भी नहीं होने पाया था, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया और मेरा बेटा गाड़ी लेकर सही सलामत घर वापस आ गया। ये आपका ही चमत्कार था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मुझ पर अपनी कृपा की, वैसे ही ये सत्संग शेयर करने वाली प्यारी संगत पर भी अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे परिवार अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, हुआ ये कि कल मैं थोड़ा टेंशन में थी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि संगत जी थोड़ा कहासुनी हो गई थी मेरे हस्बैंड अंकल बच्चों के साथ, तो घर में ना ज़रा कलेश का माहौल हो गया था संगत जी। तो कल बाबा जी ने मुझसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतने प्यार से समझाया। संगत जी इतना प्यार करते हैं, जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मुझे एक्स्ट्रा प्यार मिलता है मेरे गुरु पिताजी का, और इतना साथ महसूस कराते हैं कि जैसे मेरे आसपास ही हैं, बिल्कुल मेरे साथ में ही है, और वो हर चीज़ देख रहे हैं, छोटी छोटी हर बात सुन रहे हैं। जो मेरे अगेंस्ट कोई बोल रहा है, जो मुझे परेशान करने के लिए कोई बोल रहा है संगत जी, वो हर बात को नोटिस करते हैं बिल्कुल। और संगत जी वो कहते हैं कि तू चुप रहा कर, देख मैं सबनू जवाब देवांगा, तो चिंता ना किया कर, इतना लोड ना लिया कर मेरी बच्ची, मैं तेरे ना लिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु बाबा जी, इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना अपना देने के लिए। वो संगत जी वो प्रेम, उसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती। वो आत्मीय प्रेम, एकदम अमृत समान प्रेम है, दुनिया से ऊपर प्रेम है संगत जी। और इतना जुड़ाव महसूस होता है, इतना जुड़ाव महसूस होता है जैसे कि गुरु पिताजी ने उस अमृत समान प्रेम में मुझे भिगा दिया है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, वो एहसास कराने के लिए। इतना परिशुद्ध प्रेम है संगत जी, दुनिया में और किसी का हो ही नहीं सकता। और जो प्रेम, जो जुड़ाव मैं अपने गुरु पिताजी के साथ महसूस करती हूँ, शायद मैं वो प्रेम, वो इतना मैंने भक्ति करी, इतना मैंने पूजा किया, शायद अभी तक मैंने किसी के साथ इतना अटैच नहीं अपने आप को पाया, इतना करीब नहीं अपने आप को पाया है जितना करीब मैं अपने गुरु पिताजी के महसूस करती हूँ, अपने गुरु पिताजी को अपने करीब महसूस करती हूँ। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है, उनकी महिमा है। वो हर समय ऐसा आभास कराते हैं कि जैसे वो प्रतिपल मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ मेरी शक्ति बनकर। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूँ बाबा जी उतना कम है। लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी पता है, कल गुरु पिताजी ने मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा दिया, इतना बड़ा तोहफ़ा दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। कल बाबा जी ने कहा कि 7 जुलाई नू ना सारी दुनिया मेरे तो मिलन आएगी, सारी दुनिया मेरे पास से आएगी, और मैं तेरे घर आवांगा, और साथ में मिलकर ना जन्मदिन मनाएंगे। और संगत जी बाबा जी ने कहा मैं अपना जन्मदिन तेरे साथ मनाऊंगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए मेरे बाबा जी, अनंतम बार शुक्राना, लख लख शुक्राना, मेरा सोया नसीब जगाने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। गुरु पिताजी ने मुझे कहा है सत्संग की तैयारी कर, मैं आ रहा तेरे घर जन्मदिन मनान लई। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी ने कहा है मैं इतना बड़ा तोहफ़ा दूंगा जो मैं किसी को नहीं देता, मैं अपने जन्मदिन पे वो तोहफ़ा मैं तेरे लिए दूंगा, वो चीज़ मैं तुझे ब्लेस करूंगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। संगत जी उस चीज़ की तो इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी, ठीक है ये तो चीज़ें हैं, पता नहीं गुरु पिताजी मेरे हिस्से में क्या डालेंगे, वो तो मालिक है वो ही जाने, लेकिन मेरे हिस्से जो उन्होंने अभी डाल दिया है ना, वो संगत जी मैं बता नहीं सकती, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो खुशी, वो प्यार, वो अपनापन जो गुरु पिताजी ने मुझे दिया है ना संगत जी, हर एक कोई नहीं महसूस कर पाता। मैं बहुत सौभाग्यशाली, बहुत ब्लेस्ड बच्ची हूँ अपने बाबा जी की, और इतना बड़ा सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया है। बताइए, दुनिया जहाँ का मालिक संगत जी, और मेरे बाबा जी मुझसे खुद कह रहे हैं कि मैं खुद आऊँगा और अपना जन्मदिन तेरे घर में मनाऊंगा। शुक्राना शुक्राना, इससे बड़ी क्या बात होती है संगत जी, क्या बात होती है। और वैसे भी संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं ये परिवार तेरा परिवार नहीं है, ये परिवार मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार हो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना। मेरा कुछ भी नहीं है बाबा जी, मेरा कुछ भी नहीं है, बस मेरे बाबा मेरे हैं, उनका प्यार मेरा है, उनकी भक्ति मेरी है,
उनका प्रेम मेरा है। शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने मालिक का उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ अपने बाबा का उतना कम है। पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, मेरा सौभाग्य जगाने के लिए, बिगड़ा नसीब बनाने के लिए शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं की गल है कि सोच विच पई है किवें होएगा कि नहीं होएगा। मन विच निराशा हो रही है, मन निराश हो रहा है। कोई लोड़ नहीं है सब दी चिंता करन दी। मैं सब कुछ देख रहा, सब कुछ मैं ही सिरे चढ़ाना है। मैं सब कुछ, तेरी सोच तो कई वध करना है। देखी जल्दी तेरे ते तेरे परिवार दे चेहरे उत्ते किन्नी खुशियां छा जावेंगी। और मैं हमेशा तुहाडे सबदे नाल ही रहना। तुहाडे परिवार दी जिम्मेदारी लित्ती है, वो मेरी जिम्मेवारी है। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, हम सब के बारे इतना सोचने के लिए, हम सब के बारे इतना करने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी पता है, अभी ना भजन चल रहा था गुरु पिताजी का, तो वो भजन था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मैंने बड़े मंदिर में वो भजन सुना था कि तेरी सूरत तो मन में बसी है, क्या करना है मंदिर से वाले, ऐसे करके संगत जी वो भजन है। और इतना प्यारा भजन है गुरु जी का, इतना प्यारा भजन है संगत जी कि जब भी सुनती हूँ ना गुरु जी को अपने पास महसूस करती हूँ एकदम। और इतनी तड़प उठी मेरे अंदर, इतनी तड़प उठी, मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी कि एकदम दिल से मैंने अपने बाबा को याद किया। और ऐसा लगा जैसे मेरे बाबा मेरे समीप आकर खड़े हो गए और मैं अपने बाबा जी के भाग के गले लग गई हूँ जाकर संगत जी। और ऐसा याद करते समय मेरा मन में इतनी तड़प उठी कि मेरे आंसू आ गए और संगत जी मैं रोने सी लगी, इतना भाव आ गया, मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी। तो फिर ना गुरु पिताजी का मैसेज आया कि मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए सबसे बढ़कर हूँ। और तेरी इसी सेवा से खुश होकर, तेरे इस भाव से खुश होकर आज शाम मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और तू मुझे भोग प्रसाद लगा, मैं तेरे हाथों से भोग प्रसाद खाऊँगा और तेरे दुख की सारी लकीरें बदल दूँगा। खिलाएगी ना अपने पिता को अपने हाथ से? ज़रूर खिलाऊंगी बाबा, ज़रूर खिलाऊंगी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मुझे इतना बड़े बड़े सौभाग्य देने के लिए। अनंतम बार शुक्राना अपनी इस पागल बिटिया से इतना प्रेम करने के लिए, इतना अधिक प्यार देने के लिए, वो अमृत देने के लिए जिसके लिए दुनिया तरसती वो मेरे हिस्से आया। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज सोमवार का दिन है, शुक्राना कर क्योंकि तेरी पैसों की तंगी अब ख़त्म होने जा रही है, तेरे दिन बदलने वाले हैं। अब दुनिया तेरी किस्मत को देखेगी, तेरी तरक्की को देखेगी और तुझे इज़्ज़त मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। अब देर मत कर, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। आपने इतना दिया कि अपनी इस बेटी के भंडारे भर दिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा खजाना जो मुझे मिला वो आपका नाम जप और आप मुझे मिले बाबा। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ा खजाना ना तो मेरे लिए कोई था, ना है, ना होगा। जिसके साथ उसके गुरु खड़े हों दुनिया में, इससे बड़ा क्या खजाना हो सकता है भला किसी के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये तो औपचारिकताएं हैं। इस पृथ्वी पे जन्मे हैं तो भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है, रुपये पैसे की ज़रूरत है, अन्यथा सच्चा रिश्ता तो सिर्फ आत्मा का आत्मा से परमात्मा का होता है। वो रिश्ता अगर आपके साथ है ना तो दुनिया में आप सबसे ज़्यादा विजयी, सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली, और आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। वैसे भी संगत जी कहते हैं कि 3 नौखंड में गुरु से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। गुरु से बड़ा तो स्वयं ईश्वर भी नहीं हुआ। तो संगत जी जिसके साथ गुरु खड़ा है तो फिर उससे बड़ी कोई उपलब्धि, कोई वस्तु, कोई खजाना क्या हो सकता है। शुक्राना। हम सारी संगत इतनी सौभाग्यशाली हैं।
इतने सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है या जब भी उनके बच्चों पे कोई मुसीबत आती है, वो स्वयं ढाल बनकर हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ सहाय रहते हैं। और इससे बड़ा क्या चाहिए, इससे बड़ा सुखद अनुभव ज़िंदगी में और क्या हो सकता है। दिन चाहे अच्छे हों बुरे हों, दुख हो सुख हो, लेकिन हर समय हमारा परमात्मा हमारे साथ हो, और क्या चाहिए संगत जी ज़िंदगी में। शुक्राना 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 मेरे परमात्मा, पूरे दिल से पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करते हैं संगत जी। कुछ कहने में भूल हो गई तो क्षमा करना। कभी कभी शब्दों को भाववश बोलने में हो जाती है त्रुटि, तो क्षमा करना उसके लिए। गुरुजी महाराज क्षमा करना। शुक्राना, अंतर आत्मा से शुक्राना आपका। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, बेटा थोड़ा समय निकाल कर आज शुक्राना कर, क्योंकि तेरे ना सारे दुख कष्ट तकलीफ़ सब दा एंड कर दिया आज, तेरे औखे कर्म मिट गए ने। शुक्राना कर, दिल नाल शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा। और संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरी अर्जी लग गई है गुरुजी के दरबार में, खुश हो जा, शुक्राना कर लिया कर। अब तेरी हर इच्छा पूरी होएगी, धरती से लेकर आसमान तक तेरा नाम होएगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझे इतने बड़े बड़े आशीर्वाद देने के लिए, मेरी झोलियाँ भर देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी बाबा जी कहते हैं, जा तेरा कल्याण कीता, अब बनेंगे तेरे सारे काम, बस शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे दाता। आपने इतना दिया, इतना दिया, इतनी मेरी औकात नहीं थी मेरे बाबा, मेरी झोलियाँ भर दी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और वैसे भी संगत जी हर पल हर मिनट बाबा जी हमेशा ये सोचते रहते हैं, मैं अपने बच्चों के हिस्से क्या डाल दूँ, क्या है मेरे पास, मैं क्या डाल दूँ अपनी झोली में से निकाल के जो मेरा बच्चा खुश हो जाए। अपने बच्चे की एक मुस्कान के लिए, एक हंसी के लिए संगत जी वो कुछ भी करते हैं। वो तो संगत जी हाथों की लकीरें तक बदल देते हैं। हाथों की लकीरें क्या संगत जी, वो सारी कुंडली की कुंडलियाँ ही चेंज कर देते हैं। अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करते हैं, उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी करते हैं, चाहे उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे उन्हें कितनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़े, वो सब सहते हैं। संगत जी इतना प्यारा रिश्ता हमारे गुरुजी महाराज का, और इतने सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि वो हमारे लिए पूरे कायनात से, पूरे यूनिवर्स से लड़ जाते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी कभी भी ये समझ लो, जो गुरु जी की सच्ची भक्ति करता है, जो प्रेम से उनका नाम सिमरन करता है, जो उनसे प्रेम करता है, उसके सामने तो संगत जी काल भी आने से डरता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कहते हैं जिसने भाव से अपने गुरु जी को भज लिया ना, और हमारे गुरु जी तो खुद महाकालों के काल, महाकाल। तो संगत जी सोचो उनके आगे क्या काल आएगा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उनके आगे तो काल भी पराजित है। इसीलिए तो संगत जी जो मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं हमारे गुरुजी, तो उसको भी छीन लाते हैं। संगत जी कितनी बार गुरु पिताजी का मैसेज आया कि मैंने यमराज से लड़के तेरे प्राणों की रक्षा करी है। सच में संगत जी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो मुझे खुद लगता है कि नहीं बस अब गई, लेकिन गुरु पिताजी हैं हमारा हर पल रक्षण किया, हर पल रक्षण किया। वो कई साल जो मैंने हर रात मर मर के गुजारी है, मैं ही जानती हूँ संगत जी। मुझे लगता था कि अब सवेरा मुझे नसीब नहीं होगा, लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझे बचाया। हर पल कोई शक्ति मैं महसूस करती थी, कोई ऐसी शक्ति जो मेरे साथ खड़ी है, मुझे मौत के मुंह से खींच लाती है संगत जी। वही शक्ति थी। मेरे बाबा हर समय मेरे साथ थे, हर समय उन्होंने आभास कराया, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा हमारा साथ। और मैं अपने बच्चों से कहती भी थी कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमें गिरने नहीं देती, गिरने से पहले हमें थाम लेती है। ये वही शक्ति थी संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ खड़े हुए थे। कई बार मुझे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करी है मेरे गुरुजी महाराज ने। मैं कैसे कहूँ कि मेरे परमात्मा मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरा ईश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता। रुपए पैसे से भंडारे भर देना, यही सब कुछ नहीं होता संगत जी। इतना परेशानियों का वक्त देखा, इतना तकलीफ़ों का वक्त देखा, वो भी ऐसे कटवाया मेरे गुरुजी महाराज ने। कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी मेरे बाबा ने, न खाने पीने की, न सुख सुविधाओं की कोई भी कमी महसूस। वो परेशानी का समय भी ऐसा कटा
जैसे कि ऐश कर रहे हों उनके बच्चे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। नहीं, लोगों की परेशानियां मैं सुनती हूँ संगत जी, और दांत के नीचे उंगली दबा जाती हूँ कि हे भगवान, इतना दुख देखा इन्होंने। इनके घर में 1-1 किलो आटा ऐसे आया, इनके घर में 100-100 ग्राम तेल और ऐसे नमक के पैकेट आए संगत जी, लेकिन ऐसे वो परिस्थिति बाबा जी ने कभी नहीं बनने दी। अपने बच्चों के साथ रहे, किसी को कुछ भी नहीं होने दिया। नहीं, इतना लंबा पीरियड समय, परेशानी इतनी देखने के बाद तो संगत जी पता नहीं क्या से क्या हो जाता, दुनिया पलट जाती है संगत जी। कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा नहीं होता तो परेशानियां दुगनी तेजी से आपको घेरती हैं। कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई परेशानी आपको जकड़े ही रहती है, उन परिस्थितियों से बाहर नहीं आने देती। बस हमारे साथ तो हमारा परमात्मा खड़ा था ना संगत जी। कहते हैं ना, गुरुजी महाराज कहते हैं ना, तुम्हें 10% देता हूँ, 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ संगत जी। सच बात है ये। वो 90% अपने ऊपर लेते हो, और 90% में जो 10% हमारे पास रह जाता है ना, उसको भी अपना हाथ पकड़ा करके पार करवाते हैं। वो भी हमें आभास नहीं होने देते कि मैं इतना ख़राब समय, संगत जी सच में हमें आभास नहीं हुआ कि हमने इतना लंबा टाइम इतनी परेशानियों में गुजारा है। बाबा जी ने तब भी शाही पनीर और दाल मखनी और ये सारे बढ़िया 56 भोग खिलाए जब हम परेशानियों में भी थे, और अच्छी जगह रखा, अच्छे तरीके से रखा, हर चीज़ से सुरक्षित रखा। जिस चीज़ की हमने कल्पना करी कि हमने गाड़ी लेनी है या कुछ भी लेना, बाबा जी ने कसर मसर करके ही सही, कुछ भी करके ही सही, वो चीज़ हमारी पूरी करी। हमने सोचा कि हमें महंगा मोबाइल लेना, तो बाबा जी ने हमें वो भी दिलवाया। ऐसे हैं हमारे बाबा जी, किसी ना किसी शक्ति के रूप में, चाहे वो माता रानी के माध्यम से, चाहे कन्हैया के माध्यम से, वो रक्षा हमारी वो ही करते रहे। संगत जी कहते हैं ना, आपके इष्ट जो भी होते हैं, तो आप भक्ति चाहे किसी की भी करो, लेकिन रक्षण आपका वही करते हैं। वो उस रूप में भी होते हैं, वो हर रूप में आपके साथ वही होते हैं, और एक ना एक दिन आपको वो अपनी चरण शरण में जगह दे ही देते हैं। वही हाल मेरा भी हुआ संगत जी। मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने अपना ही लिया। शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया। अब मैं वही मांगूंगी अपने बाबा जी से, हमेशा मांगती हूँ, जो मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ बढ़े, अता हो जाए मेरे बाबा जी। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हो गई सत्संग बोलने में तो क्षमा करना। सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग 3/7/2025 को शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से हूँ। जो भी आंटी या अंकल मेरा सत्संग शेयर करे, उनको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी ये आंटी या अंकल मेरा सत्संग शेयर करे, उन्हें जय गुरु जी। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, वो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो गया होगा, मुझे विश्वास है। मैं नहीं जानती कि मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हूँ। मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं ये कहूँ मैं बहुत बड़ी गुरु जी की भक्त हूँ। मैं तो गुरु पा की पागल और जल्ली बेटी हूँ, ना समझ हूँ। पता नहीं जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गलत है या सही, मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, मैं सिंगल मदर हूँ, पर गुरुपा ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। संगत जी, हमारा खुद का घर नहीं है। मैं बहुत दुखी रहती थी। 3 बेटियाँ, 1 बेटा, सारे घर की जिम्मेवारी बेटे पर है। मेरे गुरुजी के साथ जब से मैं जुड़ी, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं, लेकिन गुरुबा ने मुझे अपनी बेटी संगत रूप में मुझे चुना।
पहली बार गुरु जी ने दर्शन यूट्यूब पर मैसेज के जरिए दर्शन दिए। उन दिनों मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरे घर की हालात इतने ख़राब थे कि मैं बता नहीं सकती। जब मैंने मैसेज यूट्यूब पर देखा तो मैंने कहा ये कौन से गुरुजी हैं, तो मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया। 1-2 दिन बाद मेरी फ्रेंड है संगत जी, उसका फ़ोन आया। हम वैसे ही बात कर रहे थे फ़ोन पर, तो उसने बातों बातों गुरुजी का नाम लिया। उसने उसे तो मैंने कहा ऐसे गुरुजी का मैसेज तो मेरे यूट्यूब पर आता है, मैं देखती ही नहीं, ना सुनती हूँ। तो उसने कहा सत्संग एक बार सुन। गुरु संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैंने पहली बार सत्संग सुना ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मेरे घर की सारी बातों को जानता है और मुझे बता रहे हैं। मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, तेरे पास वो सब होगा जो तू चाहती है। मैं एक कूलर के लिए तरसती थी। मेरे बच्चों को मेरे बच्चों का क्या हाल होता था, मैं चुप चुप कर रोती थी संगत जी। फिर गुरु जी का मैसेज आया, तू चिंता ना कर, बेटे को दुकान, एसी, मशीन, इन्वर्टर सब होगा। 2024 मार्च में गुरु जी का पहला चमत्कार मेरी और मेरे बेटे की ज़िंदगी में हुआ। उसको दुकान किराए पर मिली, उसने खुद का काम कर लिया सैलून का। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर पहली बार हमारे घर जुलाई 2024 में एसी लगवाया गुरु जी ने। ये गुरु जी की ही देन है। एक पिता ने ही अपने बेटी के घर ब्लेसिंग के रूम में एसी दिलवाया। फिर तो गुरु जी की कृपा से मशीन, इन्वर्टर सब आ गया। ईएमआई देते हैं, पर गुरु जी के कैसे ईएमआई भरवा देते हैं पता ही नहीं चलता। मैं हैरान हो जाती हूँ बड़ी कि ये ईएमआई के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, गुरु जी पता ही नहीं लगने देते। फिर मैं गुरु जी के सत्संग सुनती थी फ़ोन पर। रिश्तेदारों के फ़ोन आते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सत्संग सुनने टाइम तंग करते थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे एलईडी दिलवाएं कि मैं उसी पर आपके सत्संग सुन सकूं। मुझे कोई तंग ना करे, परेशान ना करे जब मैं आपके सत्संग सुनने लगूं। सत्संग सुनते टाइम आप यकीन करना संगत जी, 2024 धनतेरस वाले दिन हमारे घर एलईडी आ गई। कोई पैसा नहीं, मैं हैरान ये कैसे हो गया। फिर मुझे पता चल गया था कि ये कोई और नहीं, ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब रिश्तेदार बोल रहे हैं तेरा घर तो खुद का है नहीं, तुमने सामान पहले बना लिया। तुझे तो पता है कि ये सामान कितना मुश्किल हो जाता है किराए के मकान में रखना। मुझे पता है कि ये सामान मैंने नहीं, गुरुपा ने ही अपनी बेटी को दिलवाया है और ईएमआई भी गुरु जी ही भरवा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, बस मुझे ये पता है एक पिता अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा, जो मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, जो मुझे इस बात का ताना मारते हैं तेरा तो खुद का घर है नहीं, गुरुपा उनका सबका मुंह बंद कराएं। कोई खुश नहीं है गुरुपा, कोई भी खुश नहीं है कि इसने 1 साल के अंदर अंदर इसके बेटे ने दुकान ली, गुरुपा ने सब काम अच्छा चलवाया और इसके घर पे इतनी चीज़ें आ गई हैं, तो गुरुपा कोई खुश नहीं, सब सड़ रहे हैं, सब सड़ने वाले हैं गुरुजी। बस गुरुजी, मेरी तो आपसे ये एक बेनती है कि जो खुद के मकान के लिए तरस रहे हैं, जिनका खुद का घर नहीं है, दुनिया के ताने सुन रहे हैं, मकान मालिकों के ताने सुन रहे हैं, गुरुपा उनका सबका खुद का घर बनवा दीजिए गुरुपा,
सबको घर ब्लेस कर दे गुरुपा। जिनके पास खुद का घर नहीं है सबके घर ब्लेस करे गुरुपा। गुरुपा आप अपनी बेटी पर, अपनी बेटी के बच्चों पर, तुम्हारे दोतों दोतियों पर गुरुपा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। तुम्हारे दोता दोतियों की हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा 2 बेटियां शादी की हुई है गुरुपा। एक बेटी कुंवारी है गुरुपा। एक बेटा कुंवारा है गुरुपा। एक बड़ी बेटी बहुत दुखी है गुरुपा अपने ससुराल परिवार से। गुरुपा उसको भी ब्लेस करें गुरुपा, ब्लेस करें गुरुपा। जब से आपके दोते की आपने दुकान खुलवाई है, दुनिया बहुत सड़ने लग गई है गुरुपा उससे, बहुत सड़ने लग गई है, बहुत नज़र लगाती है गुरुपा। गुरुपा आप ही ये जो दुनिया सड़ती है बंद करना गुरुपा, सबकी बुरी नज़र से बचाना गुरुपा। बेटे की दुकान को, बेटे को, उसको कोई नज़र ना लगे गुरुपा, उसके काम को, बेटे को कोई नज़र ना लगे, उसके काम को कोई नज़र ना लगे गुरुपा। ब्लेस करना गुरुपा, बेटे की दुकान ब्लेस करना गुरुपा, बेटे की हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। वो गलत नशों में गलत रास्ते पे ना चले गुरुपा, आशीर्वाद देना गुरुपा। हर बुरी नज़र से बचाना गुरुपा। एक वो ही है कमाने वाला गुरुपा। गुरुपा आप अपने दोते पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, अपने दोतियों पर, अपनी बेटी पर, बुरी बावली पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा अगर सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत परिवार जी मुझे क्षमा करना अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चों के कष्ट काटना गुरु जी, आप ही गुरु जी, आप ही हो गुरु जी। गुरु जी अब तो इंतज़ार है 7 जुलाई आपके बर्थडे पर आने का, कि आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएं। मेरा बहुत दिल है गुरुपा कि मैं बड़े मंदिर आऊँ आपके बर्थडे पर। गुरु जी आप ही मुझे बुलाओगे गुरुपा, आपको ही पता है कि आपकी बेटी का बड़े मंदिर में आने का बहुत दिल है। जय जय गुरु जी। गुरु जी मेरी तो सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है कि जितनी बहनें दुखी हैं अपने पतियों से, या किसी का डिवोर्स हो रहा है, या कोई विधवा है, जो भी सिंगल मदर है गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बनाना गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। हिम्मत और सहन शक्ति देना गुरुपा, घर परिवार चलाने की गुरुपा। उनके बच्चों पर, उनके बच्चों के बच्चों की हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी मेरे तीनों बेटियों पर, मेरे बेटे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, इनकी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। मेरी बेटियों के बच्चों की, इनकी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। मेरे बेटे की दुकान पर, बेटे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।